गुड मॉर्निंग। ये हमारी बीएससी पार्ट 2 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की क्लास है। हमारा चैप्टर चल रहा है कार्बोक्सिलिक एसिड्स, और कार्बोक्सिलिक एसिड्स में आज हम पढ़ेंगे मोनोहाइड्रोक्सी ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड्स। मोनोहाइड्रोक्सी ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड्स में अपने सिलेबस में जो एसिड है वह है सिट्रिक एसिड। ऐसा कोई बच्चा नहीं होगा आप में से जिसने सिट्रिक एसिड का नाम नहीं सुना हो। साइट्रस फ्रूट्स हम आम बोलते हैं। नींबू में 5 से 10% जो लेमन होता है हमारे पास, लेमन नींबू, उसके अंदर 5 से 10% प्योर सिट्रिक एसिड पाया जाता है। सिट्रिक एसिड का फार्मूला क्या होता है ये आपके सामने लिखा हुआ है, देखो ध्यान से देखिए। इसका नाम क्या होगा? मोनोहाइड्रोक्सी ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर हम इसका आईयूपीसी नाम लिखना चाहें तो आईयूपीसी में 1 2 3 पोजीशन नंबर 2 पे कौन सा ग्रुप लगा हुआ? हाइड्रोक्सी। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेन 1 2 3 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। कई जगह वैसे इसका नाम गलत लिखा हुआ है, मैंने लिख दिया, आपकी पॉपुलर बुक में लिखा है, लेकिन ये सही नाम नहीं है। उसका रूल बताता हूं मैं आपको। 3 कार्बोक्सी 3 हाइड्रोक्सी पेंटेन डायोइक एसिड। ये इसलिए गलत है ये नाम कि जब हमारे पास 2 या 2 से ज़्यादा, अगर 3 से ज़्यादा अगर कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप होते हैं तो जो कार्बन जो है कार्बोक्सिलिक एसिड को सफिक्स के रूप में लिखा जाता है। तो इसका सही आईयूपीसी नाम क्या होगा? बिल्कुल आप नोट कर लें, 2 हाइड्रोक्सी। इट विल बी 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेन 1 2 3 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। राइट। अब हम देखते हैं कि इसको कैसे हम बना सकते हैं। इसके बनाने का जो सबसे इंपॉर्टेंट मेथड एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आता है वो क्या आता है कि हाउ विल यू प्रिपेयर साइट्रिक एसिड फ्रॉम ग्लिसरॉल। तो ग्लिसरॉल से स्टार्ट करके हम निम्न स्टेप्स में साइट्रिक एसिड बना सकते हैं। वी कैन प्रिपेयर साइट्रिक एसिड फ्रॉम ग्लिसरॉल इन फॉलोइंग स्टेप्स। ये सारे स्टेप्स मैं आपको बता रहा हूँ, आप बहुत ध्यान से। रिएक्शन मुश्किल नहीं है क्योंकि सारी रिएक्शंस आपको आती हैं, फंक्शनल ग्रुप आप कर चुके हैं ऑलरेडी। हमने स्टार्ट किया ग्लिसरॉल से, तो ग्लिसरॉल से सबसे पहले हम क्या करेंगे कि ग्लिसरॉल में ये जो प्राइमरी OH ग्रुप है इसकी रिएक्शन हम करा देंगे HCl से। तो OH ग्रुप किससे रिप्लेस हो जाएगा? Cl ग्रुप से रिप्लेस हो जाएगा। OH विल बी रिप्लेस्ड बाय Cl। तो OH रिप्लेस हो गया Cl से, तो इट विल बी CH2Cl। ये हमारे पास CHOH रह जाएगा और ये क्या हो जाएगा? CH2Cl। राइट। उसके बाद हम ऑक्सीडेशन करेंगे तो जो सेकेंडरी OH ग्रुप है ये किस में ऑक्सीडाइज हो जाएगा? कीटो ग्रुप में ऑक्सीडाइज हो जाएगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? CH2Cl। ऐसे कैसे रह जाएगा? ये हो जाएगा C डबल बॉन्ड हो, ये बन जाएगा CH2Cl। ओके। अब हम इसकी रिएक्शन किससे कराते हैं? देखिए, पोटेशियम साइनाइड से रिएक्शन कराते हैं इसका रिएक्शन। चलो पोटेशियम साइनाइड से पहले इसको भी किस में बदल देते हैं? साइनाइड में बदल देते हैं। इसको साइनाइड में बदलने के लिए इसकी रिएक्शन किससे कराएंगे? HCN से रिएक्शन कराएंगे। HCN से रिएक्शन कराएंगे तो O पे क्या आ जाएगा? H, और इस कार्बन पे क्या आ जाएगा? CN। तो ये बन जाएगा OH CCN CH2Cl CH2Cl। नेक्स्ट स्टेप देखिए ध्यान से, ClCl। इसको हम साइनाइड में रिप्लेस करना चाहते हैं क्योंकि साइनाइड का जब हाइड्रोलिसिस करेंगे तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? एसिड में। तो अब इसकी रिएक्शन किससे कराते हैं? KCN से। तो माइनस KCl हो जाएगा और ये ClCl किससे रिप्लेस हो जाएंगे? साइनाइड से। CH2Cn, यहाँ आ गया CHOH CN CH2Cn। नेक्स्ट स्टेप इज कंप्लीट हाइड्रोलिसिस इन प्रेजेंस ऑफ एसिड। हाइड्रोलिसिस कराने पर साइनाइड ग्रुप किसमें ऑक्सीडाइज, किसमें हाइड्रोलाइज हो जाएंगे? कार्बोक्सिलिक एसिड में। तो प्रोडक्ट बन जाएगा CH2COH CCOH CH2COH और यहाँ आ जाएगा OH ग्रुप एंड आंसर साइट्रिक एसिड। तो इट इज़ नॉट अ डिफिकल्ट रिएक्शन। इसके अंदर रिएक्शन तो कोई डिफिकल्ट आई नहीं है अपने पास। डिफिकल्ट क्यों नहीं आई कि सारे रिएक्शंस हमें आती थी। OH ग्रुप की HCl से हमें रिएक्शन आती है, Cl की साइनाइड से हमें रिएक्शन आती है। नई रिएक्शन कोई नहीं है, बस स्टेप्स ध्यान रखने हैं। पहले OH ग्रुप को किस में कन्वर्ट किया? क्लोराइड में। ऑक्सीडाइज किया, कीटो ग्रुप में बदला। कीटो ग्रुप के बाद OH की जगह हमने इसको साइनाइड में बदला। फिर क्लोराइड को साइनाइड में बदलने के लिए KCN से रिएक्शन कराया। KCN से रिएक्शन कराने के बाद साइनाइड का हाइड्रोलिसिस किया तो क्या बन गया? कार्बोक्सिलिक एसिड।
वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। एक और रिएक्शन है, हालांकि उस रिएक्शन की डिटेल में पढ़ा चुका हूँ आपको कार्बोनाइल कंपाउंड में, और इजीली समझ में आ जाएगी। इससे थोड़ा सा डिफिकल्ट लगेगी आपको, लेकिन डिफिकल्ट नहीं है एक्चुअली। उसको हम क्या बोलते थे, ये रिएक्शन देखो आपको नाम समझना आ जाएगा, रिफॉर्मेट्स की रिएक्शन। अब याद करो आपके रिफॉर्मेट्स की रिएक्शन क्या होता है, रिफॉर्मेट्स की रिएक्शंस। रिफॉर्मेट्स रिएक्शन में हम क्या करते हैं, अल्फा ब्रोमो एस्टर्स की रिएक्शन जिंक की प्रेजेंस में कार्बोनाइल कंपाउंड से कराते हैं। ये बेसिक रिएक्शन होती है। यहाँ बेसिक से थोड़ा हल निकलेंगे तो अब देखो हम क्या करते हैं, अल्फा ब्रोमो एस्टर, तो हमने क्या किया इसमें CH2Br COO, ये हो गया अल्फा ब्रोमो। दिस इज देखिए एस्टर, एस्टर के अल्फा ब्रोमो एस्टर। इस अल्फा ब्रोमो एस्टर की रिएक्शन हमें नॉर्मल कार्बोनाइल ग्रुप से कराने, तो कीटो ग्रुप ही हमारे पास है COC2H5 CH2COC2H5। ये क्या हो गया, ऑक्जेलो एसिटिक एस्टर, क्या बोलते हैं इसको, ऑक्जेलो एसिटिक एस्टर से रिएक्शन कराते हैं। हमेशा जब रिफॉर्मेट्स की रिएक्शन कराते हैं तो किसकी प्रेजेंस में कराते हैं, जिंक की प्रेजेंस में कराते हैं। किसकी प्रेजेंस में कराते हैं, जिंक की। अब ध्यान रखो, जिंक की प्रेजेंस में जब रिएक्शन कराएंगे तो O पे तो क्या आ जाएगा, ZnBr, O पे क्या आ जाएगा, ZnBr, और इस कार्बन पर हमारा क्या जुड़ जाएगी, CH2COC2H5 जुड़ जाएगा। ये हमेशा ध्यान रखना है। इसके अंदर रिएक्शन बेसिकली कार्बोनाइल ग्रुप की रिएक्शन है, हमने पढ़ा हुआ है। तो इस कार्बोनाइल ग्रुप पे O तो किसमें, O पे क्या आ जाएगा, ZnBr, और इस कार्बन पे क्या जुड़ जाएगा, ये पूरा ये ग्रुप जुड़ जाएगा। तो इसका आंसर क्या बन जाएगा इस रिएक्शन, देखिए ये हमारे पास पहले से था CCOC2H5 CH2COC2H5, और यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, OZnBr, और इस साइड में देखो क्या हो गया हमारे पास, CH2COOC2H5। आप समझ रहे होंगे, अपने आप ध्यान अगर दे रहे हैं तो क्या करना है हमें, एस्टर है, देखो 3 एस्टर ग्रुप है हमारे पास, ये एस्टर ग्रुप 1, ये एस्टर ग्रुप 2, और ये 3, और ये ZnBr। जब हम इनका हाइड्रोलिसिस करेंगे कंप्लीट, तो एस्टर ग्रुप किस में चेंज होएगा, एसिड में। तो ये तीनों ग्रुप तो किस में बदल जाएंगे, एसिड में। और जब इसका हाइड्रोलिसिस करेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, HOH, ZnBr OH माइनस हो जाएगा। तो देखो आंसर क्या बन जाएगा हमारे पास, इधर देखिए ध्यान से, C यहाँ पे आ गया OH, यहाँ क्या आ गया COH, इधर क्या आ गया CH2COH, और इस साइड में क्या आ गया देखिए H2CCOOH, बन गया साइट्रिक एसिड। आप कहोगे ये तो साइट्रिक एसिड नहीं है, ये बिल्कुल वही है। हमने देखो इसको अगर चेंज करके लिखूँ मैं पोजीशन, तो ये CH2COH, इस C पे OH COH, और CH2COH, CH2COH, इस C पे OH COH, और CH2COH, साइट्रिक एसिड इज द प्रोडक्ट फॉर्म। रिफॉर्मेट्स की रिएक्शन नॉर्मली एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए कौन सी इंपॉर्टेंट है कि ग्लिसरॉल को हम साइट्रिक एसिड में कैसे कन्वर्ट करते हैं, ये रिएक्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। चलो अब इसकी रिएक्शंस में भी ज़्यादा रिएक्शंस इसकी काम की, क्योंकि आपको एसिड ग्रुप की सारी रिएक्शंस आती हैं, OH ग्रुप की सारी रिएक्शन आती हैं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जो एक रिएक्शन होगी इसकी वो कौन सी होगी, इफेक्ट ऑफ हीट ऑन साइट्रिक एसिड। इफेक्ट ऑफ हीट ऑन साइट्रिक एसिड, अगर रिएक्शन में कुछ भी पूछा जाएगा इसके अंदर तो क्या आएगा, इफेक्ट ऑफ हीट, या सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्शन हो सकती है, वो मैं इफेक्ट ऑफ हीट के साथ ही आपको बता दूंगा कि सल्फ्यूरिक एसिड से इससे क्या प्रोडक्ट बनेगा। इफेक्ट ऑफ हीट देखो मैं शुरू से बताता आ रहा हूँ आपको कि इफेक्ट ऑफ हीट ऑन मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड, इफेक्ट ऑफ हीट ऑन डाइकार्बोक्सिलिक एसिड्स, इफेक्ट ऑफ हीट ऑन हाइड्रोक्सी एसिड्स, ये सारी रिएक्शंस काफ़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं आपके लिए। चलो अब इसका रिएक्शंस करते हैं, पेज चेंज करता हूँ मैं 1 मिनट, नेक्स्ट लाइन डाल दीजिए, रिएक्शंस ऑफ सिट्रिक एसिड, रिएक्शंस ऑफ सिट्रिक एसिड। रिएक्शंस ऑफ सिट्रिक एसिड में एक ही रिएक्शन सबसे पहले इंपॉर्टेंट है, दूसरा सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्शन है, वो भी मैं इसके साथ ही आपको बता दूंगा आपको क्या प्रोडक्ट बनता है। बट इफेक्ट ऑफ हीट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब उसमें बहुत सारे प्रोडक्ट बनेंगे और आपको बड़ा क्वेश्चन भी आ सकता है पूरा कि राइट द इफेक्ट ऑफ हीट ऑन साइट्रिक एसिड। तो इफेक्ट ऑफ हीट
ऑन साइट्रिक एसिड। साइट्रिक एसिड पर ताप का प्रभाव काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, क्योंकि बहुत ही मुश्किल, लेकिन मुश्किल नहीं रिएक्शन, ठीक है। तो साइट्रिक एसिड को गर्म करने पर निम्न उत्पाद प्राप्त होते हैं। फॉलोइंग प्रोडक्ट्स आर फॉर्म्ड ऑन हीटिंग साइट्रिक एसिड्स। तो हमने स्टार्ट किया, देखो साइट्रिक एसिड से स्टार्ट करते हैं। CH2COH, और यहाँ पे कौन सा ग्रुप है, हाइड्रोक्सी ग्रुप है। अब पहला चीज देखिए आप इसको, अगर हम इसको 150 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करते हैं, या देखो ये एक रिएक्शन और बता रहा हूँ साथ साथ एक रिएक्शन और है, देखो 150 गर्म करें तो भी, या हम कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड से गर्म करें, तो अलग से रिएक्शन नहीं लिखूंगा सल्फ्यूरिक एसिड से, यहीं पे मैंने बता दिया, रेड पेन से लिखा, आप समझ जाएंगे। तो जो प्रोडक्ट बनता है वो क्या बनता है, एकोनिटिक एसिड। क्या बनेगा प्रोडक्ट, एकोनिटिक एसिड। एकोनिटिक एसिड में क्या होगा, ये OH जो है साथ वाले हाइड्रोजन से लेके यहाँ पे क्या आ जाएगा, मल्टीपल बॉन्ड, अनसैचुरेटेड ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा, दैट विल बी एकोनिटिक एसिड। तो इसका आंसर क्या होगा, देखो ध्यान से देखिए, CHCOH, यहाँ आ जाएगा डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड के साथ यहाँ बच जाएगा C, फिर इसी के साथ क्या आएगा COH, और यहाँ बन जाएगा CH2COOH। इसे कहते हैं हम एकोनिटिक एसिड। ध्यान से देखिए, एकोनिटिक एसिड, ओके। लेकिन अगर इसको हम हीट करें, और या फिर इसकी रिएक्शन हम फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड, वो कंसंट्रेटेड था, फ्यूमिंग H2SO4 से रिएक्शन करा लें, किससे रिएक्शन कराएं, फ्यूमिंग H2SO4 से, तो देखिए देन प्रोडक्ट फॉर्म क्या होगा इसका, एसिटोडाई कार्बोक्सिलिक एसिड, CH2COH, C डबल बॉन्ड हो, और यहाँ बन जाएगा CH2COH। क्या नाम होगा इसका, एसिटो डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, ऐसे बोलते हैं हम, एसिटो डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। अब देखो एसिटो डाई कार्बोक्सिलिक एसिड को अगर फिर हम हीट करते हैं तो इसका डीकार्बोक्सिलेशन हो जाता है। डीकार्बोक्सिलेशन होकर क्या प्रोडक्ट बनेगा, तो ये डीकार्बोक्सिलेशन हो गया, यहाँ क्या बनेगा CH3, तो इट विल बी CH3, C डबल बॉन्ड हो, CH2COH। फर्दर हीट करने पर अगेन डीकार्बोक्सिलेशन, एंड आंसर इज सिंपल एसीटोन। ये अलग से क्वेश्चन भी आ सकता है, हाउ विल यू कन्वर्ट साइट्रिक एसिड इनटू एसीटोन। साइट्रिक एसिड से हम एसीटोन कैसे प्राप्त कर सकते हैं, ये क्वेश्चन बन सकता है इसके अंदर। अब देखो एकोनिटिक एसिड, इधर स्पेस नहीं तो नीचे लिख रहा हूँ वापस, एकोनिटिक एसिड से फिर और अगर इसको हीट करते हैं तो डीकार्बोक्सिलेशन से क्या क्या प्रोडक्ट बन सकते हैं, ये बताता हूँ मैं आपको। अभी इफेक्ट ऑफ हीट चल रहा है अपने पास, CH डबल बॉन्ड CCOH, यहाँ आ जाएगा CH2COH, और ये भी क्या है COH। कौन सा एसिड है ये, अभी हमने ऊपर लिखा था एकोनिटिक एसिड। अब एकोनिटिक एसिड को जब गर्म करते हैं तो इसके डीकार्बोक्सिलेशन से कितने प्रोडक्ट बन सकते हैं, देखो 2 प्रोडक्ट बन सकते हैं, 2 मेन प्रोडक्ट बनते हैं इसके डीकार्बोक्सिलेशन करने पर। डीकार्बोक्सिलेशन करने पर 2 प्रोडक्ट से अगर ये ग्रुप, ये COH ग्रुप जाता है, दैट विल बी मीजोकॉनिक एसिड, यानी यहाँ पर डबल बॉन्ड जो अनसैचुरेटेड एसिड बनेगा CHCOOH, यहाँ डबल बॉन्ड CCOH, और यहाँ हो जाएगा CH3। इसे कौन सा एसिड बोलेंगे, मीजोकॉनिक एसिड। लेकिन जरूरी नहीं है कि ये वाला ग्रुप डीकार्बोक्सिलेशन हो, अगर ये वाला ग्रुप डीकार्बोक्सिलेशन हो जाता है तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, CH2 डबल बॉन्ड CCOH, यहाँ आ जाएगा CH2COH। इसे क्या बोलते हैं हम, ईटाकॉनिक एसिड, ETACONIC, ईटाकॉनिक एसिड। अब देखो दोनों एसिड ग्रुप, इन दोनों में मीजोकॉनिक में भी और ईटाकॉनिक में भी एसिड ग्रुप क्या है, बिल्कुल एडजॉइनिंग पोजीशन पे है। तो जो एडजॉइनिंग पोजीशन पे एसिड ग्रुप होते हैं तो आपको पता है कि इनको हीट करने पर क्या हो जाएगा, इनका डिहाइड्रेशन। अब देखो इसका डिहाइड्रेशन करेंगे तो जब डिहाइड्रेशन होगा इनका तो क्या बन जाएगा इनसे, देखो ये पोजीशन से इसका एनहाइड्राइड बन जाएगा। सिमिलरली इसका भी क्या बन जाएगा, एनहाइड्राइड बन जाएगा, दिस विल आल्सो। तो एनहाइड्राइड, तो एनहाइड्राइड क्या बनेगा, देखो CH डबल बॉन्ड CH3,
ये बन गया CO, यहाँ रह गया CO, और मीजोकॉनिक एसिड से एनहाइड्राइड बना, इसलिए इसका नाम क्या बन जाएगा, मीजोकॉनिक एनहाइड्राइड। सिमिलरली जब हम इसको गर्म करेंगे, इसका एनहाइड्राइड क्या बन जाएगा, ईटाकॉनिक एनहाइड्राइड, CH2 डबल बॉन्ड CCO, CH2CO, यहाँ जगह ये क्या बन जाएगा, ईटाकॉनिक एनहाइड्राइड। इतनी सारी रिएक्शंस हैं इसके अंदर, तो जाके हमारा एक रिएक्शन पूरा होता है, इफेक्ट ऑफ हीट ऑन साइट्रिक एसिड। साथ में एक रिएक्शन और आ गई हमारे पास कि कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्शन करेंगे तब भी क्या बनेगा, इससे एकोनिटिक एसिड, और फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड से गर्म करने पर क्या बनता है, एसीटोडाई कार्बोक्सिलिक एसिड। लेकिन एसीटोडाई कार्बोक्सिलिक एसिड को हीट करने पर बहुत सारे प्रोडक्ट्स बने, एसीटोन बन गया इससे, एकोनिटिक एसिड से डिकार्बोक्सिलेशन होके दो अलग अलग एसिड बने, मीजोकॉनिक एसिड, ईटाकॉनिक एसिड, जिनका डिहाइड्रेशन से क्या मिल जाता है हमारे को, मीजोकॉनिक एनहाइड्राइड और ईटाकॉनिक एनहाइड्राइड, राइट। अब इसके अलावा कोई रिएक्शन की जरूरत नहीं, लेकिन फिर भी एक रिएक्शन और बताता हूँ, जैसे मैं आपको, वो इतनी इंपॉर्टेंट रिएक्शन नहीं है, एसिटाइलेशन, एसिटिलीकरण। आपको पता है एसिटिलाइजेशन के लिए क्या रीजेंट क्या होता है, एसिटाइलेशन के रीजेंट क्या होता है, दो रीजेंट होते हैं हमारे पास, एसिटाइल क्लोराइड या एसिटिक एनहाइड्राइड। ये किसकी रिएक्शन है, OH ग्रुप की रिएक्शन है। किसकी रिएक्शन है, OH ग्रुप। तो OH ग्रुप की रिएक्शन होगी एसिटाइल क्लोराइड, इससे बेटर रीजेंट कौन सा होता है, एसिटिक एनहाइड्राइड बेटर रीजेंट होता है इसके लिए। देखो एसिटाइलेशन आपको ध्यान होना चाहिए, चाहे एसिटाइल क्लोराइड से करें या एसिटिक एनहाइड्राइड से करें, प्रोडक्ट हमेशा क्या बनता है, सेम प्रोडक्ट बनता है। अब जैसे हमने एसिटिक एनहाइड्राइड से किया तो माइनस क्या हो जाएगा, एसिटिक एसिड, और H जो है, ये H जो है किससे रिप्लेस हो जाएगा, पूरा पूरा एसिटाइल ग्रुप से रिप्लेस हो जाएगा। इट विल बी CH2COH, CCOH, CH2COH, ये O यहाँ पे रहा और एसिटाइल ग्रुप इस पे जुड़ गया, C डबल बॉन्ड O CH3, एसिटाइल, एसिटाइल सिट्रिक एसिड, एसिटाइल सिट्रिक एसिड। इंपॉर्टेंट चीज़ देखिए ध्यान से, इस रिएक्शन कैसे पूछा जाता है कि आप कैसे सिद्ध करेंगे कि सिट्रिक एसिड में एक OH ग्रुप है, हाउ विल यू प्रूव दैट वन OH ग्रुप इज प्रेजेंट इन सिट्रिक एसिड। तो हम क्या करते हैं कि OH ग्रुप की प्रेजेंस प्रूव करने के लिए हमेशा हम क्या कराते हैं, एसिटाइलेशन कराते हैं। जितने OH ग्रुप होंगे उतने ही एसीटेट बनेंगे, मोनो एसीटेट प्रोडक्ट बना है। कौन सा प्रोडक्ट बना है, मोनो एसीटेट प्रोडक्ट बना। तो मोनो एसीटेट बनना प्रूव करता है कि साइट्रिक एसिड में एक OH ग्रुप उपस्थित है। इस प्रकार से भी इस क्वेश्चन को पूछा जा सकता है। अब देखिए ध्यान से, इसके साथ ही हमारा जो कार्बोक्सिलिक एसिड का चैप्टर पूरा होता है। अब ध्यान से देखिए कार्बोक्सिलिक एसिड में हमने कितना काम किया है। शुरुआत की हमने कार्बोक्सिलिक एसिड, व्हाट आर कार्बोक्सिलिक एसिड, नॉमेनक्लेचर, आइसोमेरिज्म सबसे इंपॉर्टेंट होता है स्टार्टिंग में। उसके बाद स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड के बाद जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिसपे मैक्सिमम क्वेश्चन आपको आते हैं वो कौन सा होता है, एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ सब्स्टिट्यूटेड मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड, एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ सब्स्टिट्यूटेड एरोमेटिक एसिड, बेंजोइक एसिड के अलग अलग डेरिवेटिव, खूब सारे एग्जांपल्स मैंने आपको कराए हैं, उनको देखिए। इफेक्ट ऑफ हीट के क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं इसके अंदर। तो इन सब क्वेश्चंस को आप करें, लेकिन इनको करने के लिए जैसा कि मैं हर बार आपको बताता हूँ कि आप अपना कॉपी और पेन लेके बैठें और नंबर 1 वीडियो, जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड आपको चैप्टर पढ़ना है तो कार्बोक्सिलिक एसिड का ऐसे नहीं कि डायरेक्ट लास्ट वीडियो देख लिया या बीच में कोई वीडियो देख लिया, आप पूरा देखिए शुरू से अंत तक। मैंने कोई भी चीज़ इसमें छोड़ी नहीं है, सारी चीज़ आपके लिए कवर की है। और रिएक्शन लिखने में रह जाती है, आपको वीडियो आराम से पॉज करके देख सकते हैं। इन सब का PDF भी मैं दे रहा हूँ आपको। तो अपनी कॉपी में अगर आपको नोट्स बनाते हैं इससे तो इतना फ़ायदेमंद है, आपको किसी प्रकार की बुक खोलने की जरूरत नहीं, कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। आप आराम से अपने नोट्स बनाएं इन वीडियोज़ को देख के। लेकिन देखने का तरीका क्या है, आप नंबर 1 से देखें, नंबर 1 से देखें, कॉपी और पेन लेके बैठें, सारी चीज़ आप नोट करें उसके अंदर, बहुत फ़ायदेमंद होगा आपके लिए। प्लीज़ कीप डूइंग योर वर्क। इसके बाद जो हम करने वाले हैं
वो क्या करेंगे, अभी भी एसिड का काम बाकी है, लेकिन उसमें मैं नंबर चेंज कर दूंगा। कार्बोक्सिलिक एसिड के नंबर के बाद अब मैं नेक्स्ट शुरू करूंगा कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव्स। कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव्स तो वेरी इंपॉर्टेंट। कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव में नॉमेनक्लेचर ही इतना इंपॉर्टेंट होता है कि बच्चों का नॉमेनक्लेचर में हमेशा गलती होती है एसिड डेरिवेटिव्स के नाम लिखने में। तो वहाँ से हम शुरू करेंगे। कीप डूइंग योर वर्क। थैंक यू वेरी मच।